गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एजुकेशनल पॉइंट करंट अफेयर चैनल में आपका स्वागत है। आज 27 नवंबर 2022 है। एक्चुअली संडे के दिन मैंने संविधान के रिलेटेड कुछ बातें आप लोगों को इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। तो हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था। तो इस विषय में आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। इस पॉइंट को आप किसी भी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव बेस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग हमारे वीडियो पे ध्यान से लास्ट तक बने रहें, जिससे आप लोगों को संविधान के रिलेटेड सारी इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों को पता हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। और एक बात आप लोग बता दूं कि मेरा जो ये एजुकेशनल पॉइंट है, इस पे आप लोगों को डेली करंट अफेयर का वीडियो मिलता रहेगा और मॉर्निंग के टाइम में साइंस का वीडियो मिलता है। और इसी चैनल पे आपको मैथ का भी वीडियो और ट्रिक मिलेगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए टॉपिक की आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस टॉपिक में मैं बात करूँगा आप लोगों से पॉइंट नंबर 1 में रहेगा भारतीय संविधान के निर्माण का कार्यकाल क्या था, टाइमलाइन ऑफ मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड नंबर में रहेगा भारतीय संविधान सभा की मांग, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। थर्ड में रहेगा संविधान सभा में भारतीय संविधान का निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं। आपसे मैं पॉइंट नंबर 4 में रहेगा संविधान सभा की संरचना, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। 5 में रहेगा संविधान सभा की विशेषता और कार्य, फ्यूचर्स एंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। 6 पॉइंट में रहेगा संविधान सभा की समिति, कम्युनिकेटिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। 7 नंबर में रहेगा भारतीय संविधान के निर्माण का उद्देश्य क्या था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन ऑफ मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 8 नंबर में रहेगा भारतीय संविधान का निर्माण। फंक्शन एसोसिएशन क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोगों को मैंने 8 पॉइंट पे चर्चा करूँगा, जो कि आपके सामने है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, देख लीजिए। चलिए मैं फर्स्ट पे चलता हूँ, भारतीय संविधान का निर्माण कार्यकाल। तो ये है भारतीय संविधान का निर्माण कार्यकाल। इसको अच्छी तरह से कवर किया जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण का कार्यकाल, टाइमलाइन ऑफ मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तिथि दिया हुआ है, ये घटना दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट लेके चलते हैं इसको, नहीं तो वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा। देखिए, 1934 में जो हुआ था, M.N. रॉय ने भारत के संविधान का निर्माण के लिए संविधान सभा का विचार किया था। कब किए थे? 1934 में। और कौन किए थे? M.N. रॉय ने। 1935 में क्या हुआ? संविधान सभा बनाने का इस विचार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेताओं का समर्थन दिया और एक मांग रखी गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। 38 में क्या हुआ? 38 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने मांग को संविधान सभा के केवल भारतीय शामिल किए गए। 1940 में हुआ अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेज़ों ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1942 में हुआ भारत छोड़ो आंदोलन से पहले क्रिप्स मिशन ने कहा था कि संविधान सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1339 से 1345 के बाद होगा। 1946 में हुई कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन किया। संविधान
सभा को पास किया और वोटिंग करवाएं। वोटिंग में जो था 389 सीटों पे वोटिंग की गई, जिसमें से 296 सीट ब्रिटिश भारत और 93 सीटें मिली है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए 1946 की बात कर रहे थे। नेक्स्ट में तो कैबिनेट मिशन से संविधान सभा का गठन किया गया, भारतीय संविधान को पास किया गया और 389 सीट पे चुनाव कराया गया, जिसमें से 296 सीट ब्रिटिश भारत को मिला और 93 सीट रियासतों को मिली। और कांग्रेस द्वारा बहुमत सीटें 208 थी। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को 211 सदस्यों के साथ हुई संविधान सभा की पहली बैठक। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पहली बैठक कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को 211 सदस्यों के साथ संविधान की पहली बैठक हुई और सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को रखा गया। बात करते हैं इसके आगे। तो देखिए 11 दिसंबर 1946 को हुई, 9 दिसंबर को पहली बैठक और 11 दिसंबर को दूसरी बैठक अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया और उप सदस्य HC मुखर्जी रखा गया और संवैधानिक सलाहकार PM अम्बेडकर को रखा गया। 13 दिसंबर 1946 को हुई, 2 दिन बाद फिर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया उद्देश्य प्रस्ताव, जिसमें संविधान की निर्देश संरचना को निर्धारित किया। इसे 22 जुलाई 1947 को पारित करना था। 22 जुलाई 1947 को पारित किया गया और फिर 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने 2 संविधान सभा की योजना बनाई। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तीन जून 1947 को माउंटबेटन ने 2 संविधान सभा की योजना बनाई। सीटें की संख्या घटाकर 299 कर दी गई। प्रथम भारत की संसद संविधान सभा की गठित किया गया। स्वतंत्र भारत का प्रथम वक्ता GV मावलंकर थे और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं और लास्ट में आ गई 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान बना था। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें। देखिए संविधान सभा की मांग क्यों की गई। डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो फर्स्ट पॉइंट है 1922 में N बेसेंट की आम सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सम्मेलन बुलाने पर सहमति की गई। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। ब्रिटिश संसद को 1925 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रमंडल विधेयक के साथ प्रस्तुत किया गया था। भारत के सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार में से एक थे मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, जिस पूर्ण संविधान की दिशा पहला बड़ा प्रयास बना जाता है, 1928 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1930 से 1932 के बीच संवैधानिक सुधार पर 3 गोलमेज बैठक बुलाई गई। 1934 में M.N. रॉय ने संविधान सभा का विचार रखा। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान बनाने के लिए एक संवैधानिक सभा की मांग की। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। उन्नीस सौ 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा बनाने
के लिए एक संविधान सभा की मांग की। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की एक संविधान सभा में सार्वभौमिक व्यापक मताधिकार के आधार पर निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट की ओर चलते 1940 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। इसे अगस्त ऑफर का नाम दिया गया। 1942 में सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने हिंदुओं और मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसे क्रिप्स मिशन भी कहते हैं। पॉइंट आगे देखते हैं। पॉइंट आगे में है 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा की गठन किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में संविधान सभा के भारतीय संविधान का निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रथम पॉइंट है संविधान सभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों के एक सभा थी जिन्हें संविधान के दस्तावेजों में मसौदा तैयार किया गया था। इस विधानसभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे और पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विभाजन के कारण संविधान सभा का भी विभाजन किया गया। इसमें 299 सदस्य शामिल थे जिन्होंने 26 नवंबर 1947 को संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा के पास भारत के संवैधानिक तैयार करने की जिम्मेदारी थी। इसे दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक कार्य किया। संविधान सभा में विभिन्न विषयों के लिए 8 प्रमुख रखे गए थे। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। संविधान सभा के पास भारत के संविधान तैयार करने की जिम्मेदारी थी। इसमें दिसंबर 1946 से नवंबर 1946 तक कार्य किया। संविधान सभा में विभिन्न विषयों के लिए 8 प्रमुख समिति और 15 लघु समिति बनाई गई, यानी टोटल समिति जितो 23 समिति में संविधान तैयार किया गया था। इसमें संविधान के गठन से संबंधित विभिन्न मुद्दे पर चर्चा के लिए 11 बैठक बुलाए गए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं और देख लेते हैं। ये जो मेरा एक आ गया है, इसको बता देता हूँ मैं। एजुकेशनल पॉइंट मैथ शॉर्ट ट्रिक चैनल चल रहा है। आप इसी के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पे मॉर्निंग साइंस और इवनिंग करंट अफेयर की वीडियो चल रहा है, तो आप लोग ज्वाइन हो जाएं। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा की संरचना की बात करते हैं, यानी संविधान सभा की संरचना, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। पॉइंट नंबर 1 में संविधान सभा में सीटें कुल 379 सीटें थी, जिसमें तो 292 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें रियासतों को मिली। ब्रिटिश प्रांतों को 3 प्रमुख समुदाय में भी विभाजित किया गया था, जिसमें मुस्लिम, सिख और सामान शामिल थे। बात आ रही है, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधित्व को उस विशेष समुदाय सदस्यों द्वारा विधानसभा के लिए चुना जाता था। बाद में भारत के विभाजन के कारण कुछ क्षेत्रों को पाकिस्तान में स्थानांतरित कर दिया गया। इससे सीटें घटकर 299 रह गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। चुनाव के तरीके आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से था, जहां एक सीट लगभग 10 लाख लोगों को प्रतिनिधित्व करती थी। आगे चलते हैं। संविधान की विशेषता और कार्य क्या था। संविधान सभा की विशेषता और कार्य, फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। एक में है प्रांतों ने
292 सदस्यों को चुना गया, जिसमें भारतीय राज्यों के अधिकतम 93 सीट प्राप्त हुई। प्रत्येक प्रांत में सीटों की 3 मुख्य समिति मुस्लिम, सिख और जनरल के बीच उनकी संबंधित आबादी अनुपात में विभाजित किया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। प्रांतीय विधानसभा प्रत्येक समुदाय के अनुपातिक पद्धति और एकल संक्रामणीय मत का उपयोग करके अपने स्वयं को प्रतिनिधित्व चुने। रियासतों को प्रतिनिधित्व के रियासतों के प्रमुख द्वारा चुना गया। 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुए, जिसमें औपचारिक रूप से भारतीय संविधान को मसौदा तैयार करने की संविधान सभा के मिशन की शुरुआत की गई। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। संकल्प का लक्ष्य था भारत को एक स्वतंत्र प्रभुत्व गणराज्य के रूप में घोषित करना और उनके भविष्य के लिए प्रशासन के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करना। पॉइंट नेक्स्ट देखते हैं। प्रस्ताव में बुनियादी सिद्धांतों को रेखित किया गया जो विधानसभा के काम का मार्गदर्शन करेंगे। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा का प्रस्ताव पारित हुए। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। रियासतों के प्रतिनिधित्व धीरे धीरे इसमें शामिल हो गए। विधानसभा का गठन 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों प्रतिनिधित्वों के साथ किया गया। 3 जून 1947 को देश को विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया जाने के बाद अन्य रियासतों के बहुमत के प्रतिनिधियों ने विधानसभा में अपनी अपनी सीटें ग्रहण की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए समान कानूनों को अपनाने के अलावा निम्नलिखित कार्यों के लिए संविधान सभा जिम्मेदार था। इसने मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल का सदस्यता नामांकन में सुधार किया। 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 22 जुलाई 1947 को इसने राष्ट्रध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गानों को अपनाया गया। आपको इस सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम के रिलेटेड है, आप लोग इसे ध्यान से देखिए और सुनिए। नेक्स्ट पॉइंट है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। सॉरी। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और मेरा एक आ गया जिसको आप देखिए। इसमें बताया गया है एजुकेशनल पॉइंट के थ्रू आपको साइंस का चैनल चल रहा है। हमारे चैनल पे मॉर्निंग टाइम में साइंस का और इवनिंग टाइम में करंट अफेयर का वीडियो अपलोड किया जाता है, तो आप लोग देखना ना भूलें। अगर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की समिति क्या थी, कब हुई, बताते हैं आपको। देखिए, संविधान सभा की समिति कम्युनिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली प्रमुख समिति का नाम और अध्यक्ष। संघ समिति का अध्यक्ष जो थे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्य समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सलाहकार समिति कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नियम समिति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। आपको अभी मैंने बात किया ASM भारतीय संविधान की समिति, ये इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लोग खुद से भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। मसौदा समिति यानी डिफेक्टिंग कम्युनिटीज के बारे में देखते हैं। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अक्टूबर 1948 में दूसरे मसौदे के बाद फरवरी 1948 में भारत के संविधान का पहला मसौदा दिया गया था। अंतिम मसौदा 4 नवंबर 1948 को विधानसभा में पेश की गई। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मसौदा प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। दिसंबर 1939 में लाहौर अधिवेशन के प्रस्ताव के बाद 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। इस प्रकार नागरिकता चुनाव, अनंतिम संसद आदि से संबंधित कुछ प्रस्ताव को छोड़कर 26 जनवरी 1950 के संविधान लागू हुए, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू हुआ। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब आ गया संविधान सभा की आलोचना। संविधान सभा की आलोचना को देख लेते हैं। संविधान सभा की आलोचना। क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पॉइंट नंबर 1 में है प्रतिनिधित्व निकाय नहीं, क्योंकि यह सीधे निर्वाचित नहीं हुआ था। सेकंड में एक प्रभुत्व निकाय नहीं, जैसे कि ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आगे पॉइंट देखते हैं। इसे समय लेने वाला माना जाता था कि इसमें कांग्रेस और हिंदुओं का वर्चस्व था। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब आ गया स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, चेंजिंग बाय इंडिपेंडेंस एक्ट। पॉइंट नंबर 1 में संविधान सभा के एक प्रभुत्व निकाय बनाई गई और ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को बदलने का अधिकार था। सेकंड पॉइंट में इसने संविधान सभा बनाने और एक विधायक निकाय के रूप में संसद के रूप में कार्य करने का 2 कार्य किए। चलिए पॉइंट नंबर आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा से हट गए और स्वतंत्र अधिनियम 1947 के बाद पाकिस्तान अस्तित्व में आया। आपको क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि पाकिस्तान अस्तित्व में कब आया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1947। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो, अगर मतलब लॉन्ग में आपको पूछ दे तो ये हो जाएगा आपको स्वतंत्र अधिनियम 1947 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था, यानी भारतीय संविधान का निर्माण का उद्देश्य क्या, संकल्प क्या था। ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन ऑफ मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 13 नंबर में है, पॉइंट में है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें संविधान का दार्शनिक संरचना को निर्धारित की गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान को तैयार करने की आकांक्षाओं के मूल्यों को समझा। इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। यह भारतीय संविधान का प्रस्ताव के आधार थे। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इसकी विशेषता देखते हैं। उद्देश्य, संकल्प और विशेषता। फ्यूचर एंड ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन। यह प्राप्त करने के लिए संविधान सभा के सदस्यों के लिए एक निर्देश के रूप में कार्य किया। आर्थिक स्थिति, राजनीतिक सुधार और राष्ट्र का तेजी एकलता। भारत को एक प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विवरण के साथ ही अपनी संघीय सरकार सुनिश्चित करे। भारत के नागरिक को न्याय, समानता, स्वतंत्रता और विश्वास, आस्था, पूजा और स्थान की गारंटी की सुरक्षा हुई। पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों, दलितों वर्ग, अन्य पिछड़े वर्गों को हित में रखा गया की रक्षा के लिए भूमि, समुद्र, वायु क्षेत्र अखंड प्रभुत्व बनाए गए।
चलिए नेक्स्ट की ओर देखते हैं। आप लोगों के सामने मैंने 8 पॉइंट को चर्चा किया, तो आप लोगों को हमारे वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप लोगों को इसी तरह का वीडियो देखने में अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।